वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और हम स्टार्ट करेंगे अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल के बारे में हमने कुछ जाना था स्टूडेंट, जिसमें उसके कोर के टाइप्स अकॉर्डिंग टू कोर के आधार पर हमने देखा था। उसके बाद देखा था हमने वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर। तो पहले क्या देखा था हमने, अकॉर्डिंग टू कोर के आधार पर। फिर सेकंड देखा था हमने अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ग्रेडिंग टाइप। तो कोर के आधार पर देखा था हमने, वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर देखा था स्टूडेंट। और थर्ड बचा था, तो कोर के आधार पर हमने कौन कौन से देखे थे, सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर, 4 कोर। तो हमने इन टाइप के कोर के आधार पर हमने देखा था स्टूडेंट अंडरग्राउंड केबल को। और अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर हमने देखा था LT, HT, ST और EHT और EHT। तो हमने क्या क्या देखा था, लो टेंशन टाइप, हाई टेंशन टाइप, सुपर टेंशन टाइप और एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन टाइप, एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन टाइप। और स्टूडेंट हमने क्या देखा था, EHT देखा था। और उसके बाद देखा था ऑयल फील्ड केबल। उसके बाद क्या देखा था हमने, ऑयल फील्ड केबल। तो ये ऑयल फील्ड केबल 66 kV से 132 kV, देन 220 kV, 400 kV तक हमने इसको देखा था स्टूडेंट। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑन द बेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, या इंसुलेटिंग मटेरियल के आधार पर। इसके बाद क्या देखेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल के आधार पर, मटेरियल के आधार पर। और इंसुलेटिंग मटेरियल के आधार पर स्टूडेंट अलग अलग टाइप के केबल होते हैं। और ये है MI केबल, फर्स्ट है MI केबल, सेकंड है XLPE केबल। ठीक है स्टूडेंट, MI केबल, XLPE केबल। और इसका जो थर्ड है स्टूडेंट वो है PVC केबल। तो PVC का फुल फॉर्म हमें पता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। XLPE का और MI केबल का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, मिनरल इंसुलेटेड केबल। क्या हो जाएगा, मिनरल इंसुलेटेड केबल। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, MI केबल का मिनरल इंसुलेटेड केबल। और इस केबल में जो है XLPE केबल में वो केबल क्रॉस लिंक्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये जो XLPE है ये है केबल क्रॉस लिंक्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। मतलब ये जो है ये PVC। तो ये जो है केबल क्रॉस लिंक्ड पॉलीविनाइल या PVC केबल के रूप में उसको यूज़ किया गया है। और PVC सिंपल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये जो केबल का यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल के आधार पर MI केबल का यूज़ किया जाता है, XLPE केबल का यूज़ किया जाता है और PVC केबल का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। तो ये जो तीनों केबल जो है मटेरियल के आधार पर, अब इसके ऊपर जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया जाएगा ये वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर किया जाएगा स्टूडेंट। कैसे करेंगे हम इसे, वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर, अर्थात वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर इसका यूज़ करेंगे हम। तो वोल्टेज आप इस केबल में कितना आप सप्लाई दे रहे हैं, या इसको कितने कितने वोल्टेज रेटिंग में ग्रेडिंग में आप इस केबल को यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। ये XLPE केबल भी वैसे ही है। इसमें जो है क्रॉस लिंक्ड, देखो क्रॉस लिंक्ड कब किया जाता है केबल का, तो केबल का जब क्रॉस लिंक करेंगे तो ये E से हो जाएगा पॉलीएथिलीन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, पॉलीएथिलीन, ई से हो जाएगा लिंक्ड पॉलीएथिलीन।
एथिलीन। तो यहां पर X से जो है ये है क्रॉस, L से लिंक्ड और P से है पॉली, E से है एथिलीन। इसका फुल फॉर्म हो गया XLPE केबल। थर्ड है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC केबल। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसके ऊपर जब यूज़ किया जाता है तो MI केबल में जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है वो मिनरल इंसुलेटेड, अर्थात कि मिनरल क्या कर रहे हैं हम, मिनरल इंसुलेटेड केबल का यूज़ कर रहे हैं। तो मिनरल इंसुलेटेड क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ऑयल का यूज़ करेंगे। ये जो मिनरल जो ऑयल है इस MI केबल के अंदर यूज़ किया जाएगा, जिसके कारण ये जब ऑयल होगी तो उसमें गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होगा और ये इंसुलेशन का कार्य करेगा दोस्तों। तो जब इंसुलेशन का काम करेगा तो ये केबल कहलाएगा MI केबल, मतलब मिनरल इंसुलेटेड केबल। उसके अंदर मिनरल ऑयल भरा होगा। उसके बाद है XLPE केबल। तो XLPE केबल में क्या हो जाएगा, ये क्रॉस लिंक होंगे आपस में और उसमें पॉलीएथिलीन भरा जाएगा। तो XLPE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। उसके बाद है PVC केबल, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो केबल है इसका भी यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, और अक्सर सबसे ज़्यादा PVC केबल का ही यूज़ किया जाता है। और ये जो है वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर ही हम केबल का चयन करेंगे स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, अर्थात एरिया के आधार पर हम देखेंगे। तो एरिया के आधार पर भी अलग अलग टाइप के केबल है स्टूडेंट। तो एरिया के आधार पर कौन कौन से केबल हैं ये देखेंगे, क्योंकि अलग अलग एरिया के आधार पर अलग अलग केबल का यूज़ किया जाएगा। और अलग अलग केबल का जब यूज़ करेंगे हम तो अलग अलग केबल में उसकी वोल्टेज ग्रेडिंग भी अलग होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ, फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मतलब ये एरिया के आधार पर भी हम केबल का चयन करेंगे। तो जगह के आधार पर, एरिया के आधार पर जब आप चयन करेंगे केबल का तो ये भी अलग अलग टाइप के होंगे। तो एरिया के आधार पर करेंगे तो इलेक्ट्रिक केबल और इलेक्ट्रिक पावर केबल, ये दोनों का यूज़ करेंगे। फर्स्ट करेंगे इलेक्ट्रिक केबल का, इलेक्ट्रिक केबल, और सेकंड करेंगे इलेक्ट्रिक पावर केबल। अब जो रिक्वायरमेंट के आधार पर है, अर्थात कि आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर ही केबल का चयन किया जाएगा स्टूडेंट। जैसी डिमांड होगी वैसी ही सप्लाई करते हैं। तो जैसा एरिया होगा वहाँ और जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रिक केबल का यूज़ करेंगे। कहीं पर पावर केबल का यूज़ करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर बल्क पावर की रिक्वायरमेंट, मतलब कि बल्क पावर की आवश्यकता हो, ज़्यादा पावर की आवश्यकता हो, तब हम पावर केबल जो है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो हम जब एरिया के आधार पर केबल का यूज़ करते हैं तो नॉर्मल जो है सिंपल आपको सप्लाई के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान सप्लाई पहुंचाना है आपको अंडरग्राउंड केबल में। तो इस अंडरग्राउंड केबल में इलेक्ट्रिक जो केबल होगा अंडरग्राउंड, ये नॉर्मल केबल का यूज़ करेंगे जिसके ऊपर PVC चढ़ा होगा। तो ये उसकी वहाँ की डिमांड जो है, मतलब प्रॉपर कम लोड के समय इलेक्ट्रिक केबल का आप यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप हैं। लेकिन जब पावर, बल्क पावर की आवश्यकता हो तब इलेक्ट्रिक पावर केबल का हम यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के आधार पर दो टाइप में डिवाइड किए हैं। उसके बाद देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। फिफ्थ है इंसुलेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इंसुलेटिंग जो मटेरियल है, ठीक है, इस इंसुलेटिंग मटेरियल के आधार पर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हमने देखा था
वो देखा था, MI केबल देखा था हमने, XLP केबल देखा था और PVC केबल देखा था। लेकिन जो है इंसुलेटिंग मटेरियल्स, उसकी जो आवश्यकता है, ये कभी कभी ऊपर वाला जो आवरण होता है, ऊपर वाला आवरण, उसको मद्देनजर रखते हुए भी उसको डिवाइड किया गया है। तो यह सॉलिड केबल, लिक्विड केबल और गैसियस केबल। तो फर्स्ट हो जाएगा सॉलिड केबल, सेकंड है लिक्विड केबल और थर्ड है गैसियस केबल। तो ये 3 टाइप के सॉलिड केबल में सॉलिड केबल का यूज करेंगे, मतलब कि ये जो कंडक्टर होगा वो सॉलिड होगा। अर्थात जैसे ये कोई केबल है और इस केबल में आप देखेंगे ये कंडक्टर है, आपने इस कंडक्टर को छील लिया, ये केबल है आपका। जब आप इसे चलेंगे तो सॉलिड केबल में क्या हो जाएगा, यहाँ अंदर का जो आवरण होगा, इसके अंदर का जो आवरण होगा वो सॉलिड होगा। ठीक है स्टूडेंट, आवरण क्या होगा, सॉलिड होगा, एक एक कोर के ऊपर, ये जो कोर का है। लेकिन लिक्विड केबल में क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या भरा होगा, यहाँ पर अंदर वाले जो आवरण है यहाँ पर लिक्विड भरा होगा। लिक्विड में क्या होगा, अंदर वाले आवरण में, अंदर वाले आवरण में क्या भरा होगा, लिक्विड भरा होगा। लिक्विड मतलब द्रव भरा होगा। तो ये कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट, ये लिक्विड केबल कहलाएगा। अब यदि इसी की जगह हम गैस का यूज कर लें, ठीक है, अब यहां पर गैस यूज कर लें हम, इस केबल के अंदर, केबल के अंदर क्या भर दें, गैस का यूज कर दें। किस रूप में, इंसुलेशन के रूप में, इंसुलेशन के रूप में। और हीट को कम करने के लिए, हीट को कम करने के लिए यदि उसका यूज करें तो ये हो जाएगा सॉलिड केबल, लिक्विड केबल और गैसियस केबल। तो अंदर कंडक्टर जो रखा हुआ है, इस कंडक्टर को आप यदि सॉलिड स्टेट में रखते हैं अंदर तो वो सॉलिड केबल कहलाएगा। यदि उस केबल के अंदर आप लिक्विड भर देते हैं, द्रव भर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, लिक्विड केबल कहलाएगा। यदि उस द्रव की जगह हम गैस का यूज करें तो ये गैसियस केबल कहलाएगा स्टूडेंट। तो ये लिक्विड केबल में क्या कौन कौन से केबल आ जाते हैं, ऑयल फील्ड केबल हो जाते हैं, ऑयल फील्ड केबल। ऑयल फील्ड केबल ये इस लिक्विड केबल के टाइप से में आ जाते हैं। गैसियस में इसमें आ जाते हैं गैस फील्ड केबल, इसमें आ जाते हैं गैस फील्ड केबल। गैसियस में गैस फील्ड केबल का यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल के आधार पर ऊपर वाला जो आवरण है, ऊपर वाला आवरण और अंदर की ओर भरा हुआ, भरा जाने वाला, तो ये दोनों ऊपर और अंदर वाले आवरण जो भरा है, इसके हिसाब से आप इसको भी ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये 5 टाइप के केबल हो गए। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल 3 फेज सप्लाई। तो 3 फेज सप्लाई के आधार पर भी केबल अलग अलग हैं स्टूडेंट। 3 फेज सप्लाई के आधार पर तो अंडरग्राउंड केबल सिंगल फेज, 3 फेज, ये दोनों में यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट। जब दोनों में यूज़ करेंगे तो 3 फेज के लिए अलग यूज़ करेंगे, सिंगल फेज के लिए अलग यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 फेज वाला केबल उसकी ग्रेडिंग अलग होगी और सिंगल फेज वाला जो केबल यूज़ करेंगे उसकी ग्रेडिंग अलग होगी स्टूडेंट। तो ये बहुत बार, एक बार MP पावर ट्रांसमिशन के इंटरव्यू में मुझे केबल्स के बारे में पूछा गया था। ये 2016 की बात है और मुझे 4 कोर वाला केबल दिया गया था, जिसमें से 3 कलर थे RYB के और एक उनका आधा व्यास का था, आधा साइज का। तो उस केबल के बारे में मुझे पूछा गया था स्टूडेंट, जो होता है 3.5 कोर केबल, और ये पूछा गया था मुझे और मैंने उसके बारे में बताया था इंटरव्यू में। तो स्टूडेंट केबल के बारे में YY में भी पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल, टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल, वो भी 3 फेज के लिए।
तो थ्री फेज के लिए, थ्री फेज सप्लाई के लिए, थ्री फेज सप्लाई के जो अंडरग्राउंड केबल है ये अलग अलग होंगे दोस्तों। अब थ्री फेज सप्लाई के लिए जो केबल यूज़ किए जाएंगे ये अलग अलग टाइप के हैं। तो ये है बेल्टेड केबल। पहला तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, बेल्टेड केबल। हम देखते हैं केबल एक तो सिंगल फेज के लिए होता है, दूसरा थ्री फेज के लिए होता है। तो सिंगल फेज में जो केबल यूज़ किए जाते हैं ये तो नॉर्मली केबल होते हैं, लेकिन थ्री फेज सप्लाई के लिए जो केबल यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, ये इनका जो कंस्ट्रक्शन होगा ये थोड़ा डिफरेंट होगा। इनका कंस्ट्रक्शन कैसे डिफरेंट होगा, क्योंकि इनकी वोल्टेज जो ग्रेडिंग है ये अधिक है। जब थ्री फेज सप्लाई में आप यूज़ करेंगे तो उसको लोड को सहन करने की, अर्थात करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है उसकी ज़्यादा होगी थ्री फेज सप्लाई में। तो इस केबल को हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, इस तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगे कि ये थ्री फेज सप्लाई में यूज़ करने लायक हो सके। तो फर्स्ट है बेल्टेड केबल आपका, और बेल्टेड केबल 11 kV से, बेल्टेड केबल 11 kV से 22 kV तक, मतलब ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है, कैरी करने के लिए। तो ये 11 kV से मैक्सिमम 22 kV तक बेल्टेड केबल का आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है इसका कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसका डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट सबसे पहले तो। और डायग्राम हमें